उसने अपने धनुष बाण की शक्ति परखने का फैसला किया। छोटे भाई ने तो अपने बड़े भाई को ही निशाना बना डाला। तीर लगते ही वह आदमी चट्टान से नीचे गिरने लगा। वह उस गहरी खाई में समाने ही वाला था कि तभी सदियों से बंद पड़ा एक प्राचीन दिव्य धनुष उसकी विपत्ति को समझ गया। वह अपनी जंजीरें तोड़कर उड़ता हुआ उसके नीचे पहुंचा और उसे सुरक्षित जमीन पर उतार लाया। दिव्य धनुष की रक्षा कर रहे दोनों साधु यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। वे समझ गए कि यही व्यक्ति इस धनुष द्वारा चुना गया वास्तविक स्वामी है। इसलिए उन्होंने तुरंत उसे युद्ध कला सिखाने का फैसला किया। कुछ ही समय में उसकी शक्ति और कौशल में जबरदस्त वृद्धि हो गई। अब वह एक ही तीर से पूरे पहाड़ को भेद सकता था। साधुओं को लगा कि अब सही समय आ गया है, इसीलिए उन्होंने उसे वह दिव्य धनुष सौंप दिया। लेकिन सच्चाई छिपाते हुए कहा कि यह एक साधारण धनुष है और उसे आदेश दिया कि इसे हर वक्त अपने साथ रखना। उत्साहित होकर उसने धनुष चलाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे ठीक से उठा भी नहीं पाया। पूरी ताकत लगाने पर भी वह डोरी को बस थोड़ा सा ही खींच सका। उसे अंदाज भी नहीं था कि उस धनुष का वजन पूरे 10,000 किलो था। कुछ समय बाद उसने अपने छोटे भाई से बदला लेने का फैसला किया। जब वह अपने कबीले में लौटा तो उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी जो शक्ति का प्रतीक माना जाता था। वर्षों से कोई उसे खरोंच तक नहीं पाया था, लेकिन उसने एक ही तीर से उस पत्थर को चकनाचूर कर दिया। उसे याद आया कि कभी उसके छोटे भाई ने उस पर पिता का धनुष